ओके, आई लव द फिल्म, इट्स सो ब्यूटिफुल। जब फिल्म ख़त्म हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एज अ वुमन आई एम सो पावरफुल, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा भी हूँ। मैंने अमीना का किरदार निभाया है फिल्म में, और मैं इतनी खुश हूँ कि ये फिल्म इतनी पावरफुल है एंड में, यू नो, इट्स सेज सो मच। मैं तो बहुत खुश हूँ सबका काम देखकर, ये फिल्म की स्पिरिट समझकर देखकर आज बहुत अच्छी नींद आएगी। आई एम रियली हैप्पी। एक सेकंड, कोई आ रहा है। क्या मेमोरीज़ बन पाई, देयर वर सो मैनी थिंग्स। मतलब इतने दिग्गज कलाकारों के साथ समय बिताना, जैसे वहीदा जी, इरफान सर, गोलशिफ्ते, शशांक अरोरा, इतने टैलेंटेड लोगों के साथ परफॉर्म करना, आई थिंक मेरे लिए अपने यही एक बहुत बड़ी बात थी। एंड आई हैड सच अ ग्रेट टाइम। फिल्म सेट पर लोगों के साथ समय बिताना, आर्ट डायरेक्शन देखना कैसे हो रहा है, वो जो रज़ाइयों वाला सीन है, वो रज़ाइयाँ कैसे बन रही है, सब वहीं पे बनता था। सो यू नो, एवरीथिंग वाज लाइक मैजिकल फॉर मी। क्या कुछ कनेक्शन बन पाया इरफान सर के साथ और आपके बीच में? ओह, सो डिफ़िकल्ट टू से, बट एक्चुअली इरफान सर और मेरा बर्थडे आसपास होता है। इरफान सर का बर्थडे होता है 7 जनवरी और मेरा 10 जनवरी, तो हम लोग का बर्थडे सेम, हमने सेम केक काटा था सेट पर। सो यू नो, आई थिंक दैट बिकेम वेरी मेमोरेबल फॉर मी। और फिर सर ने बोला था कि हम बर्थडे मनाएंगे एक साथ मेरे घर पे, यू नो। वो बात इतनी बड़ी मुझे लगी कि यू नो, इतना बड़ा स्टार मुझे बोल रहा है कि हम बर्थडे मनाएंगे, यू नो। एंड यू नो, इट फेल्ट लाइक फैमिली, इट फेल्ट लाइक होम। एंड वहीदा जी, आई रिमेंबर, मैं तो नहीं थी सेट पे, तो एक बारी मैं वहीदा जी के साथ सीन के लिए रेडी हो रही थी, तो वहीदा जी बैठी थी, उनके लिए चेयर थी पर मेरे लिए चेयर नहीं थी। तो वहीदा जी ने दादा को बुलाया और बोला इनके लिए चेयर लेके आओ। यू नो, आई वाज लाइक, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यू नो, लाइक। सो शी मेड मी वेरी कंफर्टेबल कि कोई बात नहीं, आप नए हो पर आपको सीखना पड़ेगा कि आपको अपने लिए चेयर बुलवानी पड़ेगी अगर नहीं आती है। तो शी टॉट मी दीज लिटिल थिंग्स, यू नो, विच वॉज लाइक सो अमेजिंग। सो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हर तरीके से। लाइक गोलशिफ्ते के साथ मुझे ऐसा सच में लगा कि दैट शी इज़ माई सिस्टर, यू नो, दैट वी आर सोल सिस्टर्स, दैट यू नो देयर इज सो मच पावर इन सिस्टरहुड, यू नो, ये सब मेरे को लगा। या आई थिंक हैड अ ग्रेट टाइम। क्या इंडस्ट्री फिर से कोई इरफान दे पाएगी उनके जैसे कोई मिलने वाला है? आई डोंट थिंक सो। आप कभी भी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। और एवरीबडी इज़ यूनिक, राइट? इरफान सर यूनिक हैं, वहीदा जी यूनिक हैं, नोबडी इज़ रिप्लेसेबल। इरफान सर के लिए क्या कहना चाहेंगे आखिरी? इरफान सर बर्थडे आ रहा है अगले 7 जनवरी का है, बिल्कुल बर्थडे आ रहा है। और यू नो, मेरे लिए आई थिंक आई विल ऑलवेज रिलेट हिम विद माई बर्थडे, क्योंकि हमने सेम केक साथ में काटा था। सो या, दैट मेमोरी, एंड आई एम श्योर वेर एवर ही इज़। ओ, इरफान सर के साथ मेरी एक मेमोरी है। मैं एक बार ना, मैं इरफान सर को फॉलो करती थी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी वर्क प्रोसेस क्या है। तो एक दिन मैंने उनको फॉलो किया और मैं देखा वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है। तो पहाड़ के ऊपर वो एक छोटे से बच्चे से बातें कर रहे थे, और वो उससे ना वहाँ का कोई लोकल गाना डिस्कस कर रहे थे। तो वो बच्चा उन्हें कोई लोकल गाना बता रहा था। फिर जब हम सेट पे पहुँचे, मैंने देखा कि इरफान सर वही गाना सीन में यूज़ कर रहे हैं। और मुझे रियलाइज़, ओ माय गॉड, एक एक्टर की क्या प्रोसेस होती है, वो कहाँ कहाँ से चीज़ें ढूंढता है और अपना एक सीन बनाता है। सो आई थिंक आई लर्नड दैट फ्रॉम हिम कि सीन को बनाने के लिए कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं। यू हैव टू बी वेरी अवेयर एज एन एक्टर ना, कि अच्छा कहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, क्या ले सकती हूँ।